सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री को तके नहीं और स्त्री पुरुष को देखे नहीं। आँख से भले ही कोई दिख पड़े परंतु मन से किसी को न देखना। स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे या पुरुष पर स्त्री का स्मरण करे, यह व्यभिचार जैसा ही पाप है। स्त्री पर पुरुष का चिंतन करे या पुरुष पर स्त्री का स्मरण करे, यह व्यभिचार जैसा ही पाप है। इसकी बहुत सज़ा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर से पाप करे तो ही सज़ा मिलती है, मन से पाप करे उसकी सज़ा मिलती नहीं। कारण कि मन का पाप कोई देख नहीं सकता, यह खोटी समझ है। मन से किए हुए पाप की भी सज़ा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है। वह तो शरीर की भी जानता है और मन की भी जानता है। मन से किए गए पाप की खबर जगत को भले ही न मिले परंतु ईश्वर को अवश्य मिल जाती है। तन के और मन के पापों को देखने वाला और उसकी सजा देने वाला ईश्वर बैठा है। तन के और मन के पापों को देखने वाला और उसकी सजा देने वाला ईश्वर बैठा है। श्री राम सदाचार की मूर्ति हैं, संयम की मूर्ति हैं। संयम कैसा होना चाहिए यह तो राम जी ने जगत को बताया है। आँख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, सर्व इंद्रियों का संयम राम जी ने पालन करके बताया है। मनुष्य को संपत्ति थोड़ा सुख देती है परंतु इंद्रियों का संयम बहुत सुख देता है। मनुष्य को संपत्ति थोड़ा सुख देती है परंतु इंद्रियों का संयम बहुत सुख देता है। खूब ध्यान में रखो कि तुम मालिक हो और इंद्रियां नौकर हैं। तुम नौकरों के अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन हो। तुम जहाँ जाते हो वहाँ नौकर जाता है अथवा नौकर जहाँ जाता है वहाँ तुम जाते हो। मनुष्य बोलता है मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा मन। इसका अर्थ यह होता है कि मैं मालिक हूँ, आँख, जीभ, मन के मेरे सेवक हैं। इंद्रियां नौकर हैं। तुम इंद्रियों के अधीन रहोगे तो इंद्रियां तुम्हारी शत्रु सिद्ध होंगी, परंतु इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी। राम जी कभी किसी स्त्री को आँख ऊंची कर देखते नहीं। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा न वीक्षते। रामचंद्र जी का आँख का संयम अलौकिक है। आँख में बहुत शक्ति होती है। आँख की शक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग ही पाप है, शक्ति का सदुपयोग ही पुण्य है। प्रभु ने मानव की इंद्रियों में बहुत शक्ति दी है परंतु मनुष्य बहुलता से उसका दुरुपयोग करता है। सनातन धर्म में ने मर्यादा बांधी है कि पुरुष पर स्त्री को और स्त्री पर पुरुष को आँख उठाकर नहीं देखे। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आँख से देखते हो वह तुम्हारे मन में आता है। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आँख से देखते हो वह तुम्हारे मन में आता है। जिसे तुम आँख से देखते हो उसका चित्त तुम्हारे मन में बस जाता है। जिसे तुम आँख से देखते हो उसका चित्त तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज आप कहते हो कि आँख से देखने से उसका चित्त मन में आता है, तो क्या हम आँख बंद करके चलें? आँखें बंद रखें? आँखें बंद रखोगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की है, उपेक्षात्मक और अपेक्षात्मक। तुम्हारे घर में यहाँ आने में रास्ते में पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया होगा। उस कचरे के ऊपर तुम्हारी नज़र तो गई होगी परंतु कचरे को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगत को महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन अपेक्षा भाव दृष्टि केवल ईश्वर में रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे
कि यह बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा, तो इससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर तो श्री राम है। जगत कदाचित सुंदर हो सके, परंतु जगत का सौंदर्य बहुत टिकता नहीं। यह फूल हमको सुंदर दिखता है, 2-4 घंटे पीछे यह कुम्हला जाएगा। कुम्हलाने के पीछे क्या फूल सुंदर लगता है? फूल जैसे कुम्हलाता है, उसी तरह समस्त जगत कुम्हलाता है। जगत में केवल एक श्री राम नहीं कुम्हलाते। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम जी को कहा गया था कि आने वाले कल को आपका राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर राम जी प्रसन्न नहीं हुए और राज्याभिषेक के मुहूर्त में बंद हो गए तो तनिक भी नाराज नहीं हुए। तुमको कोई कहे कि कल तुमसे 1 लाख रुपया लेना है, तो क्या तुम्हें रात्रि में निद्रा आवेगी? तुमको कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे कि आने वाले कल हमारे यहाँ भोजन करने पधारना। 12-1 बजे भूख लगे और तुम जिमने आओ। उस समय निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़कर कहे, यहाँ तो सब पूरा हो गया, जय श्री कृष्ण, अब तो घर पधारो। तुम्हारी क्या दशा होगी? फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा। मन में विचार आएगा कि मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, अब मेरा अपमान किया है। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे मुख की कांति बिगड़ उठती है अथवा कुम्हला जाती है। राम जी से कहा गया कि तुमको कल पृथ्वी का राजा बनना है। यह सुनकर राम जी की मुख श्री में वृद्धि नहीं हुई और राज्याभिषेक के मुहूर्त में जब वनवास मिला तब उनकी मुख श्री कुम्हलाई नहीं। श्री राम सुंदर हैं। श्री राम जी का सौंदर्य सदैव स्थायी रहने वाला है। जगत सुंदर नहीं, कदाचित यह सुंदर दिखे तो इसकी सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं। राम जी किसी पर दृष्टि डालते नहीं। कदाचित किसी स्त्री पर नजर जावे तो राम जी मातृभाव रखते हैं कि यह मेरी माँ है। प्रत्येक स्त्री को जो मातृभाव से देखता है वह राम जी को सुहाता है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने वाला ईश्वर को तनिक भी सुहाता नहीं। तुम्हारी आँख में काम है या राम है? तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम जी की भावना से देखते हो? परमात्मा ने आँख तो सबको समान रूप से ही दी है। धन देने में कदाचित विषमता की हो, परंतु प्रभु ने गरीब श्रीमंत सबको आँखें तो एक समान ही दी है। भक्ति में आँख मुख्य है। पाप का आरंभ आँख से ही होता है। पाप का आरंभ आँख से ही होता है और भक्ति का आरंभ भी आँख से ही होता है। परमात्मा सुंदर है ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भक्ति करता है, और संसार सुंदर है ऐसा जो समझता है वह पाप करता है। जगत खराब नहीं, परंतु वह बहुत सुंदर भी नहीं। श्री रामचंद्र जी किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसी को तकते नहीं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं। राम जी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक हैं, उनमें महापुरुषों ने अनेक रीत से राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। श्री एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। श्री एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके एकनाथ महाराज ने कथा की है। वाल्मीकि रामायण मोटे आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और एकनाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है और एकनाथ महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक है। बहुत मोटी रामायण हो गई है।
महाराज की रामायण बहुत विस्तृत है। किष्किंधा कांड में महाराज को याद आया कि इतनी रामायण मैंने हनुमान जी को सुनाई है, अब इसके पीछे श्री राम जी की प्रेरणा से यह कथा करता हूँ। युद्ध कांड की कथा में श्री एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। लंका में युद्ध चालू था। रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया हुआ था। युद्ध करने के लिए रावण ने उसको जगाया। कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया। उसने रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया है? रावण ने कहा, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुमको जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा, राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बात को कहा, सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, लंका में अनेकानेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी की चोरी करने क्यों गए? तुमने चोरी की, यह बहुत खोटा किया। यह तेरी भूल है। तू सीता को किस लिए लाया है? रावण ने कहा, लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं तो हैं, परंतु सीता जी जैसी एक भी नहीं है। सीता जी अति सुंदर हैं, उनकी तुलना में कोई आ सके ऐसी नहीं है। इस कारण से मैं सीता को ले आया हूँ। कुंभकर्ण ने पूछा, तू सीता को ले तो आया है, पर तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? रावण ने कहा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। सीता जी महान पतिव्रता हैं, वे आँख ऊंची करके किसी के सामने देखती भी नहीं। तब कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीता जी के पास जा। रावण ने कहा, मैंने ऐसा करके देखा है, परंतु कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूँ? कर्तुश्चेतस राम रूप मंगलम दुर्वादल श्याम मलम तुक्षम ब्रह्म पदम परम पर बधू संग प्रसंग कुतः राम नु रूप धरूं त्या तो एवा संकल्प आवे रे मारा मंडाने मुझावे मने एवा संकल्प आवे। खोटो खोटो हूँ ज्यों राम बनूं, त्यों मने राम रुदामा आवे। काग सीता जी माड़वी भाषे, मारू रावण पड़ू विसावे, मने एवं संकल्प आवे। कुंभकर्ण, जब जब मैं नकली राम बनता हूँ, तब मेरे मन में काम रहता ही नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो उसका चिंतन करे, इससे उसे वह रूप मिल सकता है। राम जी का रूप धारण करने के लिए जब वह राम जी का चिंतन करता है तो नकली राम बनता है। तब तक प्रत्येक स्त्री में उसका मातृभाव हो जाता है, पर स्त्री में अतिशय काम भाव रखने वाले राक्षस के मन में तनिक भी काम रहता नहीं। रावण ने तो यहाँ तक कहा कि मैं राम जी का चिंतन करता हूँ, राम जी का अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ, तब तो मंदोदरी में भी मेरा मातृभाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी होगी? राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी हैं। दशरथ महाराज से थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। श्री राम जी ने यह रीत सुधारी। राम राज्य में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत की अन्य प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखता था। राम जी को बहुपत्नी प्रथा उचित नहीं लगी, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की है, ऐसी राम जी कभी बोले नहीं। पिताजी की भूल राम जी ने बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बड़ों की जो कोई भूल हो तो वैसी भूल का पुत्र द्वारा किया जाना उचित नहीं है।
बड़ों के दोष का अनुकरण नहीं करना। पिताजी प्याज खाते हों इसलिए पुत्र भी खाए, यह बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हैं उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्य को करना चाहिए। गुरुजी तंबाकू खाते हों इसलिए चेला जी कहें कि हम भी तंबाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं। गुरुजी खाते हों तो भले ही खाएं, गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर आने को तैयार हुआ है। अब तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरुजी का वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, अब मुझे अंतिम उपदेश दें। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुझे घर जाकर विवाह करना है। मुझे खुशी है, परंतु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है और तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम होता जाता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नीयत बिगड़ने लगती है। गुरुजी शिक्षा देते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा तेरे गुरुजी का क्रम तीसरा है। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा है। मेरी कितनी ही भूलें तूने देखी होंगी। जीव मात्र भूल करता है, निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो उस भूल को तू नहीं करना। यान्याद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। मेरे जो पवित्र आचरण हैं उनका ही तुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो तो उसका अनुकरण तू नहीं करना। राम जी ने पिताजी की भूल का अनुकरण नहीं किया था। राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। राम राज्य में प्रजा भी एक पत्नी व्रतधारी है। श्री रामचंद्र जी की सरलता। राम जी की सरलता भी अद्वितीय है। राम जी अतिशय सरल हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल हैं। रामायण में वर्णन आता है, श्री राम रावण का भीषण युद्ध चल रहा है। उसमें युद्ध करते करते रावण घायल हो जाता है। रावण का कवच टूट गया है, माथे का मुकुट गिर गया है, धनुष के टुकड़े हो गए हैं और रथ के घोड़े मर गए हैं। रथ छिन्न भिन्न हो गया है। रावण बहुत व्याकुल है। इस समय उसे बहुत थकान हुई। राम जी इसे नहीं देख सके। कृत्वया कर्म महत् सुभिवम हत प्रवीरश्च कितस्तुयाहम तस्मात् परिश्रांत इति व्यवस्य न त्वां शरय मृत्युवशं नयामि। प्रयाहि जानामि रणार्दिस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चर राज लंकाम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम प्रेष्यसि में रथस्थ। राम जी ने रावण से कहा, तुमने मेरे प्रधान वीरों को मारकर भयंकर काम किया है। तुम बहुत थक गए मालूम होते हो, इसलिए तुम्हें आज नहीं मारूंगा। तुम घर जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो, रथ और धनुष को फिर से सजाओ, कल तुम्हें देखूंगा। इतनी सरलता शत्रु के साथ किसी ने दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। शत्रु घायल हो, वही समय तो शत्रु को मारने का होता है। ऐसा अवसर चूका नहीं जाता।
राजनीति ऐसा ही कहती है। परंतु जिस समय रावण घायल है उस समय राम जी उसे मारते नहीं। श्री राम तो उसके सम्मुख युद्ध बंद करने को कहते हैं, आराम करने को कहते हैं। रावण को आश्चर्य हुआ। उसको ऐसा लगा कि राम जी की लोग प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। रावण का माथा तो नहीं झुका, परंतु उसका हृदय नमित हो गया। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, इस पर भी राम जी उसके प्रति सरल है। दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण सरल नहीं है। द्वारिकानाथ कौरवों का विनाश करने के लिए कपट भी करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। राम जी को तो कपट करना आता ही नहीं। वे तो बहुत सरल हैं। सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। छल कपट कैसा होता है यह राम जी नहीं जानते। तुम साधु न हो सको तो कोई बात नहीं, परंतु सरल अवश्य बनो। जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अंदर नज़र डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बांका। आज पर्यंत जगत में कितनों को तुमने धोखा दिया, कितने जीवों के साथ कपट किया। मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई सरल नहीं। समत्वम एव उच्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। परंतु पुत्र और भतीजे इन दोनों में भी समता नहीं देखती। जहाँ सरलता है वहीं समता है, जहाँ समता है वहीं ज्ञान टिकता है, वहीं परमात्मा विराजते हैं। श्री राम शत्रु के साथ भी सरल हैं और इसी कारण से शत्रुओं को भी राम जी श्रेष्ठ लगते हैं। शत्रु भी उनका बखान करते हैं। घर के लोग बखान करें इसमें क्या आश्चर्य है। मित्र मित्र का बखान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शत्रु बखान करे यह साधारण रीति से संभव नहीं। राम जी का बखान तो रावण भी करता है। रावण ने ऐसा कहा कि राम जी के समान कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है कि श्री राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है। इंद्रजीत ने रावण से कहा कि मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। रावण को हिम्मत बढ़ाकर इंद्रजीत युद्ध करने गया। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत की भुजा का छेदन किया। वह भुजा इंद्रजीत के आंगन में जा पड़ी। इंद्रजीत का छिन्न मस्तक उठाकर बानर राम जी के पास ले गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता स्त्री थी। आंगन में आए पतिदेव के कटे हुए हाथ को देखकर वह रोने लगी। पतिदेव युद्ध करने रणभूमि में गए हुए हैं। मैंने यदि पतिव्रत धर्म का बराबर पालन किया हो तो यह हाथ लिखकर मुझको बताए कि क्या हुआ। तब हाथ ने लिखा, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुलोचना ने सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। सुलोचना रावण का बंधन करने गई और बोली कि मुझे अग्नि में प्रवेश करना है, आप आज्ञा दो। उस समय रावण पुत्र वियोग में रो रहा था। इंद्रजीत जैसे अप्रतिम वीर युवा पुत्र को मृत्यु हो चुकी थी और पुत्रवधू अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा मांग रही है। रावण का हृदय अतिशय भर आया। उसने सुलोचना से कहा, पुत्री, मैं तुझसे और कोई बात तो नहीं कहूँगा। अग्नि में प्रवेश करने से तुम्हारा मरण मंगलमय होगा, परंतु तुम एक बार राम जी के दर्शन अवश्य करो, राम जी का बंधन करो, तुम्हारा जीवन और मरण दोनों सुधरेंगे। सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर पुत्रवधू को कट्टर शत्रु के पास जाने के लिए रावण ने कहा। इससे सुलोचना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रावण से कहा, आप मुझे शत्रु के घर भेजते हो, वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ तो? रावण ने कहा, मैंने राम जी के साथ बैर किया है, परंतु राम जी मुझे शत्रु नहीं मानते।
रावण का राम जी के प्रति कितना विश्वास है। जवान योद्धा वीर पुत्र युद्ध में मारा गया है और उस समय रावण राम जी की प्रशंसा कर रहा है। पुत्र वियोग में ही राम जी की स्तुति कर रहा है। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि राम जी के दरबार में अन्याय नहीं होता। राम जी तुझे माता के समान मानकर तुझको सम्मान देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यहाँ एक पत्नी व्रतधारी राम जी हैं, यहाँ जितेंद्रीय लक्ष्मण जी हैं, यहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी विराजमान हैं। उस राम दरबार में अन्याय नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है, राम जी के दर्शन से ही जीवन सफल होता है। अग्नि में प्रवेश करने के पहले राम जी के दर्शन कर लो। अति सुंदर पुत्र वधू को श्री राम जी के पास जाने की आज्ञा रावण देता है। सुलोचना रामचंद्र जी के पास आती है। प्रभु ने सुलोचना की प्रशंसा की और कहा कि यह दो वीर योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच का युद्ध था। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला महान पतिव्रता है, सुलोचना भी महान पतिव्रता है। यह लक्ष्मण और इंद्रजीत के मध्य युद्ध नहीं था, उर्मिला और सुलोचना के मध्य युद्ध था, दो पतिव्रताओं का युद्ध था। सुग्रीव ने पूछा कि महाराज, सुलोचना महान पतिव्रता है, ऐसा आप जोर देकर वर्णन कर रहे हैं, तो फिर इसके पति का मरण क्यों हुआ? राम जी ने कहा, सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था, परंतु उर्मिला की जीत हुई। इसका एक ही कारण है, सुलोचना के पति ने स्त्री में कुभाव रखने वाले रावण की मदद की और उर्मिला का पति पर स्त्री में मातृभाव रखने वाले के पक्ष में था। इससे उर्मिला का जोर अधिक था, नहीं तो सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था। सुलोचना को राम दर्शन करने में आनंद हुआ। प्रभु ने उसके पति का मस्तक उसको दिया। पतिदेव के मस्तक को देखकर सुलोचना रोने लगी। राम जी को दया आई। राम जी ने कहा, बेटी रो मत, रो नहीं, तू मेरी पुत्री है, तेरी इच्छा हो तो तेरे पति को मैं जीवित कर दूं, 1000 वर्ष की आयु दे दूं, तुम लंका में आनंद पूर्वक राज्य करो, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। तू रोती है, यह मुझे तनिक भी सहन नहीं होता। सुलोचना को आश्चर्य हुआ। लोग राम जी का जो वर्णन करते हैं वह बहुत ही सामान्य करते हैं। राक्षसों को भी राम जी भले लगते हैं। वे जब राम जी का बखान करते हैं तब फिर देवता और ऋषि राम जी का बखान करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। राम जी अतिशय सरल हैं। सरल शील साहिब सदा, सीतापति सरिस न कोई। रामायण में राम जी की सरलता का वर्णन स्थान स्थान पर आता है। जो अति सरल है उसी के हृदय में राम जी का प्रवेश होता है। जैसा मन में हो वैसा ही बोलो। मन वाणी और क्रिया में एक बनो, मन वाणी और क्रिया में एक बनो, ऐसा व्यक्ति ही राम जी को भला लगता है। भगवान ने कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने से हृदय कुटिल होता है, दंभ करने से हृदय कुटिल होता है। जो हृदय कुटिल है उस हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता नहीं। परमात्मा का प्रवेश हृदय में कराने की इच्छा हो तो हृदय को बहुत सरल करो। सरल हृदय में रमण करना परमात्मा को सुहाता है। जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरों के दोष नहीं दिखते। जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरों के दोष नहीं दिखते और कदाचित दिखे भी तो उसे घृणा नहीं होती। वह किसी का तिरस्कार नहीं करता। जिसका हृदय सरल है उसे अभिमान का स्पर्श नहीं होता। तुम अपने हृदय में देखो, 5-10 क्षणों के बाद अंदर देखो, तुम्हारा हृदय बांका तो नहीं रहता है। साधारण मनुष्य बाहर देखता है परंतु अंदर नज़र नहीं डालता। जब तक मनुष्य संसार के साथ बहुत प्रेम करता है तब तक उसकी दृष्टि बाहर होती है। जिसका हृदय बांका है वह कदाचित पैसा भले ही कमा ले परंतु उसके हृदय में परमात्मा नहीं आते। श्री राम जी की प्रत्येक लीला में सरलता है। जो अति सरल है उसे किसी के दोष
नहीं दिखते। प्रभु तरु तर कपि डार पर राम जी महाराज वृक्ष तले विराजते हैं और बानर वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। नियम तो ऐसा है कि मालिक ऊंचा बैठे और नौकर नीचे बैठे। यहाँ नौकर बहुत ऊंचे बैठते हैं और मालिक नीचे बैठता था। बानर डाली पर भी शांति से बैठें तो कोई बाधा नहीं, परंतु वे तो वहाँ कूद फांद करते हैं। राम जी को तनिक भी बुरा नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ और ये लोग मेरा सम्मान करना नहीं जानते। अति सरल को किसी का दोष नहीं दिखता, उसको किसी दिन भी बुरा नहीं लगता। प्रभु ने तो सभा में बानरों की प्रशंसा की है, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरु जी, इन बानरों ने मेरी बहुत सहायता की है, इसी से मैं रावण को मार डाला। रामचंद्र जी तो परमात्मा हैं, रामचंद्र जी की बानर क्या मदद कर सकते हैं। किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया।